साइबर क्राइम में हम लोग एक टर्म बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि किसी के साथ फिशिंग हो गया। यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग मछली पकड़ने के तरीके के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं एक सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक के बारे में, जिसका यूज़ करके जो इनोसेंट लोग होते हैं उनका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको चोरी किया जाता है। जैसे कि किसी का यूज़र नेम है, पासवर्ड है, बैंकिंग डिटेल्स है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है, ये सारी चीज़ें चोरी की जाती हैं। ये जो सोशल इंजीनियरिंग है इस पर हमने सेपरेट वीडियो बना कर रखा है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा ये कैसे होता है। इसमें जनरली क्या होता है कि आपके पास एक मेल आता है। मेल को अगर आप देखेंगे तो आपको देख के एकदम जेन्युइन मेल लगेगा। या तो वो प्रिटेंड करेगा कि वो बैंक से मेल आ रहा है या फिर किसी ऐसे कंपनी से आ रहा है जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। मेल को अगर आप देखेंगे तो उसमें लोगो भी आपको दिखेगा, उसकी सारी डिटेल्स देखेंगे तो एकदम जेन्युइन टाइप का लगेगा। फिर उसमें कोई लिंक हो सकता है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट खुलेगा, वो भी वेबसाइट देखने में एकदम जेन्युइन लगेगा, जैसा कि जेन्युइन वेबसाइट बैंक का होता है या किसी कंपनी का होता है जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, उसी की तरह देखने में लगेगा। अगर आप उस मेल को ध्यान से देखेंगे तो उस मेल में काफ़ी सारे स्पेलिंग मिस्टेक आपको मिलेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक मिलेंगे। उसके बाद अगर आप लिंक पे जाते हैं, उसका जो वेब एड्रेस आप देखेंगे तो वो भी डिफरेंट होता है। अगर गलती से आप उसमें कोई इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाती है। तो फिशिंग मेल को आप कैसे पहचानेंगे? इसमें जनरली क्या होता है कि वो मेल इस तरह का आता है जिस पे आपको यकीन नहीं होगा। मेल देख के आपकी आंख फटी रह जाएंगी। जैसे कि उसमें लिखा हो सकता है कि आपने लॉटरी में आईफोन जीता है या बहुत सारे पैसे जीते हैं, या फिर उसमें किसी ई कॉमर्स का लिंक आ जाएगा जिसमें आप देखेंगे कि गैजेट्स काफ़ी सस्ते में मिल रहे हैं, या फिर उसमें कोई ऐसी बात लिखी होगी जिससे आपके अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा हो या सेंस ऑफ फियर पैदा हो। उसमें कोई ऐसा टाइम लिमिट दिया जाएगा कि उस टाइम लिमिट के अंदर में आप वो काम नहीं करेंगे तो आपको कुछ नुकसान हो जाएगा। आपको याद रखना चाहिए कि कोई भी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इस तरह से ऑपरेट नहीं करता है, इस तरह से टाइम लिमिट नहीं लगाता है अपने कस्टमर्स के लिए। उसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी मेल में अटैचमेंट आता है, वो अटैचमेंट जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। अगर आप उस अटैचमेंट को ओपन कर देते हैं तो उस अटैचमेंट के थ्रू आपके सिस्टम में वायरस इंस्टॉल हो जाता है। अब इससे कैसे बच सकते हैं? जब भी आपके पास कोई मेल आता है तो सबसे पहले तो आपको सेंडर चेक करना है कि वो जेन्युइन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसके बाद देखना है कि उसमें अगर अटैचमेंट है तो वो एक्सपेक्टेड अटैचमेंट है या कोई ऐसे ही भेज दिया है। उसके अलावा देखना है कि उसमें और क्या लिखा हुआ है, कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी या कोई सेंस ऑफ फियर तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो सबसे पहले काम डाउन होना है। अगर कोई अथॉरिटी बन के वो मेल किया है तो आप अथॉरिटी से खुद से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि कोई लिंक है तो आप लिंक को प्रॉपर्ली चेक करेंगे। उस लिंक पे अगर जाते हैं, वेबसाइट ओपन होता है तो वेबसाइट को आप वेब एड्रेस को क्लियरली देखेंगे कि उस पर HTTPS से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लॉक आइकन है कि नहीं, उसका जो वेब एड्रेस है वो एक्सपेक्टेड वेब एड्रेस से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिस पर आप ध्यान दे सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। दोस्तों, ये हमारे सीरीज़ साइबर सिक्योरिटी का चौथा वीडियो है। इस सीरीज़ में हम काफ़ी सारे वीडियोस बनाने वाले हैं, इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हमारे जो नए वीडियोस आएंगे उसको नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।